हेलो दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का आईपीओ 20 अगस्त 2025 को ओपन हो चुका है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी का पूरा एनालिसिस करके बताने वाले हैं। इससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात करें कंपनी ओवरव्यू की, तो इस कंपनी का नाम मंगल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लिमिटेड है और यह कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस करती है। इसका हेडक्वार्टर राजस्थान के जयपुर सिटी में है। नेक्स्ट बात करें आईपीओ डिटेल की, तो ये बुक वेल्डिंग आईपीओ है और इसका टोटल इशू है 400 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें पूरा का पूरा प्रेस इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। अब बात करें प्राइस एंड लॉट साइज की, तो इसका प्राइस बैंड 533 रुपए से लेके 561 रुपए पर शेयर रखा गया है और इसका लॉट साइज 26 शेयर का रखा गया है। इसके बाद बात करें फेस वैल्यू की, तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है और इस आईपीओ को खरीदने के लिए एक रिटेलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,583 रुपए के करीब होगा। अब बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो एक रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट बाय कर सकता है। इसके लिए एक रिटेलर का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,89,618 रुपए के करीब होगा और एक स्मॉल एचएनआई इस आईपीओ में मिनिमम 14 लॉट बाय कर सकता है। इसके लिए एक स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,04,204 रुपए के करीब होगा। वहीं बात करें स्मॉल एचएनआई के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो एक स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 68 लॉट बाय कर सकता है। इसके लिए एक स्मॉल एचएनआई का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,91,848 रुपए के करीब होगा और एक बिग एचएनआई को यह आईपीओ खरीदने के लिए मिनिमम 69 लॉट बाय करने होंगे। इसके लिए एक बिग एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,06,430 रुपए के करीब होगा। अब बात करें रिजर्वेशन की, तो इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए 50% कोटा रिजर्व है, रिटेलर के लिए 35% कोटा रिजर्व है और एचएनआई के लिए 15% कोटा रिजर्व है। नेक्स्ट बात करें आईपीओ टाइमलाइन की, तो यह आईपीओ 20 अगस्त को ओपन हो चुका है और इसकी क्लोजिंग डेट 22 अगस्त रखी गई है। 25 अगस्त को इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा और 28 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग भी हो जाएगी। अब बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो 2023 में इस कंपनी ने 357.81 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 24.74 करोड़ इसका प्रॉफिट था। बाद में 2024 में इस कंपनी ने 452.13 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 20.95 करोड़ इसका प्रॉफिट था और 2025 में इस कंपनी ने 551.39 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 47.31 करोड़ इसका प्रॉफिट था। अब बात करें की रेशियो की, तो इस कंपनी का आरओई 29% है और आरओसी 25.38% है। इसके बाद बात करें डेप्ट की, तो इस कंपनी का डेप्ट रेशियो 0.92 है और इसका पैट मार्जिन 8.61% है। नेक्स्ट बात करें आरओएनडब्ल्यू की, तो इसका आरओएनडब्ल्यू 34.14% है और इसका एबिटा मार्जिन 14.90% है। इसके बाद बात करें पी रेशियो की, तो प्री आईपीओ के लिए इसका पी रेशियो 24.31 है और पोस्ट आईपीओ के लिए इसका पी रेशियो 32.77 है। लास्ट में बात करें बुक वैल्यू की, तो इसका बुक वैल्यू रेशियो 7.09 है। अब बात करें कंपनी के प्लस पॉइंट की, तो इस कंपनी का पहला प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी के रेवेन्यू में 2025 को काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि 2025 में इस कंपनी के प्रॉफिट में भी एक जबरदस्त ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तीसरा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का आरओई एंड आरओएनडब्ल्यू दोनों रेशियो काफी स्ट्रॉन्ग है। चौथा प्लस पॉइंट यह है कि यह कंपनी सीआरजीओ ट्रांसफार्मर के पार्ट्स बनाने में यह कंपनी मार्केट में लीडर है। और पांचवा प्लस पॉइंट यह है कि यह कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर रही है और अपने कर्जे को भी धीरे धीरे कम कर रही है। अब बात करें माइनस पॉइंट की, तो इस कंपनी का पहला माइनस पॉइंट यह है कि इसका पी रेशियो लगभग 33 के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इस कंपनी का शेयर आपको काफी महंगे दामों में मिलने वाला है। दूसरा माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का पैट मार्जिन सिर्फ 8.6% है, जो कि काफी कम है। अगर ये 10% से ऊपर होता तो काफी अच्छा था। तीसरा माइनस पॉइंट यह है कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना इस कंपनी के लिए चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। और चौथा माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का डेप्ट रेशियो 0.92 है, जो कि काफी ज्यादा है, यानी कि हाल में कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही ज्यादा है। तो ये कुछ मेजर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट थे जिनको ध्यान में रख के आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इसके बाद ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें ताकि आपको रिस्क थोड़ा कम रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।